विश्व युद्ध में बदल सकती है इजराइल फिलिस्तीन की जंग। ब्रेक करिए राहुल। मिडल ईस्ट संकट पर अमेरिका से लेकर ईरान तक शामिल। मध्य पूर्व में करीब 10 लाख सैनिक जंग के लिए तैयार। मिडल ईस्ट के आसमान में करीब 1400 लड़ाकू विमान, 2000 से ज्यादा युद्ध टैंक हमले के लिए तैयार। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह बहुत बड़ी खबर है। ये वो स्टैगरिंग नंबर्स हैं आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं। मिडल ईस्ट में विश्व युद्ध के आसार। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर है। अमेरिका से लेकर इराक तक शामिल। यह देखिए जरा, सीधे आइए राहुल, इसकी बिग वॉल दिखाइए, सिर्फ बिग वॉल दिखाइए। यह बहुत बड़ी खबर है। अब जरा नंबर्स देखिए, हालांकि किसी को गणित बड़ा पसंद है यहां पर। यह देखिए जरा, इजराइल सैनिक 1,70,000, रिजर्व 3,60,000, लड़ाकू विमान 600, फिर यह देखिए टैंक 300। यह बड़ा नंबर आपके सामने दिखा रहा हूं मैं आपको। अमेरिका 30,000 सैनिक मिडल ईस्ट में, लड़ाकू विमान 280। यह देखिए जरा, हमास 50,000 इनके लड़ाके हैं। फिर देखिए हिजबुल्लाह, इनके 1 लाख से ज्यादा आतंकी हैं। ईरान सैनिक करीब 6,10,000, 2,000 टैंक, 500 लड़ाकू विमान। मिडल ईस्ट के ये हालात हैं। नेक्स्ट दिखाइए राहुल। ये वाला ग्राफिक्स लीजिएगा राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे विनोद सर के पास चलूंगा। विनोद सर, ये तो डिप्लॉयमेंट दिखा रहे हैं हम। हाउ डू यू टेक इट सर? ये कितना सीरियस होता जा रहा है? देखिए, विश्व युद्ध, आप द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं तो आपको एक्सिस और अलाइज दिखते हैं। और अभी के विश्व युद्ध में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इंग्लिश स्पीकिंग और इस्लामिक नेशन, ये दो ऐसे गुट बनता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉब्लम ये है, इस्लामिक देश में पाकिस्तान के अलावा किसी के पास न्यूक्लियर पावर है नहीं। तो ये जो वायलेंस आप देखिएगा, वॉर का वायलेंस उन्हीं दो गुटों के बीच में सबसे ज्यादा होता है, जहां पे एक के पास न्यूक्लियर वेपन हो और एक दूसरे के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। तो ये जो वॉर वायलेंस है, ये और बढ़ता जाएगा जब तक कि हम आप जैसे देश इसमें कूद करके लोगों को ये बोलें कि आप रोकिए। और एक बात जहां पे, लेकिन सर मैं आपसे एक बात बोलता हूं, ये हमारे जो न्यूज 9 के एडिटर है संदीप उन्नीथन, उनकी लाइन है, वी आर टॉकिंग वर्ल्ड वॉर बट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। इसमें कोई संदेह नहीं है, वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर एंड प्रोबेबली वी आर द ओनली वंस जो लोग अभी भी ना इधर के ना उधर के। और जहां मनीष खड़े हैं, बेथलेहम में बहुत साल पहले एक शख्स पैदा हुआ था जिसने बोला था, वो भी गौशाला में पैदा हुआ था, उसने बोला था एक गाल में मारो तो दूसरा दिखाओ, और उस शख्स का नाम है जीसस क्राइस्ट। और उसकी बात तो कम से कम सुन लें। और जीसस क्राइस्ट के फोरफादर, इस्लामिक नेशंस के फोरफादर, जूस के फोरफादर, सभी इब्राहिम या अब्राहम। दिक्कत तो यही है कि ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं और ईश्वर की जो बातें हैं उन्हीं को भूल जाते हैं ये लोग। सबसे बड़ी दुख की बात यही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ईरान पर इजरायली हैकर्स का हमला। ब्रेक करिए राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए। बड़ी खबर है, ईरान के कई सिस्टम हैक करने का दावा किया गया है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, तेहरान के पावर ग्रिड सिस्टम पर हैक किया गया है। ये देखिए, तेहरान के कई इलाकों में बिजली संकट है। इजरायली हैकर्स की ईरान को चेतावनी, आग से मत खेलो, इजरायली हैकर्स ने कहा है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल, सीधा आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का मिसाइल अटैक विद द वीडियो राहुल। दक्षिणी लेबनान के 2 गांवों पर अटैक। लेबनी मीडिया ने कहा हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले की चेतावनी। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजरायली सेना पर गाइडेड मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। ये देखिए, हिजबुल्लाह ने किया मिसाइल से हमला। ये देखिए जरा, लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर दागी मिसाइलें, इजराइल के बॉर्डर सिक्योरिटी पर निशाना किया गया। ये बड़ी खबर है। मैं मनीष के पास आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। गोलान हाइट्स में बड़ा धमाका हुआ है। ब्रेक करिए राहुल, जरा वीडियो दिखाइए। इजराइल और सीरिया सीमा पर विस्फोट, गोलान पहाड़ियों में धुएं का भारी गुबार। इजरायली मीडिया ने क्या दावा? राहुल सीधे चलिए मनीष के पास। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके मनीष, लेबनान से आप लौटे हैं, गाजा आप गए, अब वेस्ट बैंक में मौजूद हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि लेबनान धधकने वाला है किसी भी क्षण।
इजराइल दो फ्रंट पर युद्ध लड़ना शुरू करने जा रहा है और लेबनान से ऑल आउट वॉर होगा, वन वे ट्रैफिक नहीं जो अभी गाजा में चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने और यही बात आईडीएफ का भी कहना है। सबसे बड़ी बात है कि आईडीएफ को ये इस बात का रियलाइजेशन है कि लेबनान बॉर्डर पर ज़्यादा बड़ा खतरा है। उनका कहना है कि हमास के मामले में तो एयर स्ट्राइक हो रही है या फिर हमारे पास आर्टिलरी है, हमास के पास नहीं है, लेकिन लेबनान में ये सिचुएशन नहीं है। हमने देखा है कि तमाम जो वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किए हैं जिसमें हिजबुल्लाह रॉकेट दागता है, उनकी तरफ से भी आर्टिलरी से सेल दागे जाते हैं और वो इजरायली पोस्ट को निशाना बनाने में कामयाब भी होते हैं। इसलिए लेबनान बॉर्डर ना सिर्फ धधक रहा है बल्कि धधकना शुरू हो चुका है। देखिए आज की तारीख में हालत ये है लेबनान बॉर्डर की कि वहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर जैसे ही वहाँ पर प्रॉपर जंग शुरू होती है